5 अगस्त के बाद आवामी लीग के कई नेताओं पर हमले हो चुके हैं। जान पर हर वक्त खतरा बना हुआ रहता है। मुझ पर अब तक हमला नहीं हुआ। मैं अब भी अंडरग्राउंड हूं और डरा हुआ हूं। हम सभी को प्रदर्शनकारियों से छिपकर रहना पड़ रहा है। ये बेबसी बांग्लादेश अवामी लीग के वकर मोहम्मद अनवर हुसैन की है। बांग्लादेश के मंजर ने सबका रूह कपा कर रख दिया है। लगातार आक्रमणकारी वहां हिंदुओं को टारगेट कर मार रहे हैं। देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। कई बड़े नेताओं को मारा जा रहा है, जिसके बाद आवामी लीग के नेता ने एक ऑडियो के जरिए भारत सरकार से बांग्लादेश को और खुद को बचाने की गुहार लगाई है। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से आवामी लीग के सभी नेता और कार्यकर्ता तकरीबन इन्हीं मुश्किलों से घिरे हुए हैं। पार्टी के ज्यादातर नेता हमले और जान के खतरे को देखते हुए अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कुछ नेताओं ने देश छोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट पर पकड़ लिए गए। 5 अगस्त को प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पार्टी दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया। आवामी लीग के नेताओं का हाल जानने के लिए बांग्लादेश में मौजूद कुछ पत्रकार ने पार्टी के टॉप लीडर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे मुलाकात को तैयार ही नहीं थे। कुछ नेताओं के घर भी पहुंचे, लेकिन वे मिलने को राजी नहीं हुए। जब उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की गई तो वो इतने खौफ में हैं कि किसी अनजान से बात तक करने को तैयार नहीं है। जो एक वक्त पर देश को चला रहे थे, आज बांग्लादेश के हालात ऐसे हैं कि वे खुद देश चलाने वाले छुप कर बैठे हुए हैं। आवामी लीग के नेताओं को सता रहा है मौत का खौफ। काफी डरते डरते आवामी लीग के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी सुजीत नंदी ने अपनी बात दुनिया के सामने रखी। साथ ही पार्टी वकर मोहम्मद अनवर हुसैन ने भी अपनी बात रखी। आवामी लीग के नेताओं कार्यकर्ताओं के मौजूदा हालत, पार्टी की अगली रणनीति, भविष्य की तैयारी और नई सरकार से उम्मीदों पर इन्होंने कई खुलासे किए हैं। तो वो खुलासे क्या कुछ है, मैं आपको बताती हूँ। साथ ही पार्टी के भविष्य को लेकर भी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भी अपनी बात रखी है। आवामी लीग के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी और हिंदू नेता सुजीत नंदी सिर्फ भारतीय पत्रकार होने के नाते बात करने को राजी हुए। सुजीत से जैसे ही उनके हालचाल पूछे गए तो वो काफी भावुक होकर बोल पड़ते हैं, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। आप यहाँ अल्पसंख्यकों से बात कर देखिए कि उनके दिलों में किस कदर खौफ है। उन्होंने आगे कहा, भारतीयों का इस देश को बनाने में बड़ा योगदान रहा है। आप लोगों ने इस मुल्क की खातिर बहुत कुछ किया है। हमें आपसे काफी उम्मीदें हैं। आप हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। इसके बाद सुजीत ने और भी कई सवाल के जवाब दिए हैं। सुजीत से पूछा गया कि आप आवामी लीग के नेता हैं, पार्टी के कई नेताओं पर हमले की खबर है, क्या आप सुरक्षित हैं? तो उनका जवाब आता है, हम बड़ी मुश्किल में हैं। प्रदर्शन और हिंसा के दौरान पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को मार दिया गया है। कई नेताओं को जिंदा जला दिया गया है। अल्पसंख्यकों की भी हत्या की गई है। प्रदर्शनकारियों ने घरों में घुसकर उत्पात मचाया है। प्रॉपर्टी और जानमाल दोनों का नुकसान हो रहा है। हम बहुत बुरी हालत में हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। और वे फफक फफक कर रो पड़े। फिर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या देश की अंतरिम सरकार ने आवामी लीग के नेताओं से बात की, आपको नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, तो उनका जवाब आता है, अब तक सरकार ने हमसे बात करने की जरूरत ही नहीं समझी है। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम बहुत गंभीर स्थिति में हैं। बांग्लादेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है? ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब आया, ये हमारी समझ से बाहर है। अगले सवाल पर उनसे पूछा गया कि आप पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, कई कार्यकर्ता आपके कांटेक्ट में होंगे, वे हालात बता रहे होंगे कि वहाँ के हालात कैसे हैं। तो उस पर उनका जवाब आता है कि कार्यकर्ता बहुत ही गंभीर हालत में हैं, तकरीबन सभी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ता और नेता उपद्रवियों के निशाने पर आ रहे हैं।
इनके कारोबारी ठिकानों, घर और प्रॉपर्टी सबको निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश सबका है। अंतरिम सरकार को ये हमले रोकने चाहिए। आवामी लीग के नेता बोलने को तैयार नहीं। इसके बाद लीग पार्टी के वर्कर मोहम्मद अनवर हुसैन ने भी अपनी बात रखी। बहुत डरते डरते अनवर कैमरे के सामने आए। बांग्लादेश के मौजूदा हालत को लेकर अनवर कहते हैं, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर चली गई हैं। जो लोग उन्हें हटाना चाहते थे वे उसमें कामयाब हुए, सफल हुए हैं। इसके बाद भी हिंसा देश के लिए ठीक नहीं है। हम देश में हिंसा नहीं, शांति चाहते हैं। हमारे नेताओं के घरों पर हमले हुए, कईयों के घर जलाए गए, कई नेताओं की हिंसा में जान चली गई। लोग डरे हुए हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने काम शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि वे हिंसा, आगजनी, आवामी लीग के नेताओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले फौरन रोके। 5 अगस्त के बाद आवामी लीग के कई नेताओं पर हमले हो चुके हैं। जान का खतरा हर समय बना हुआ है। पर्सनली मुझ पर अब तक जानलेवा या किसी तरह का हमला नहीं हुआ है। मैं अभी अंडरग्राउंड हूँ और डरा हुआ हूँ। आवामी लीग के बाकी नेताओं की तरह मुझे भी प्रदर्शनकारियों से छिपकर रहना पड़ रहा है। पार्टी के लोग फिर से पहले की तरह सामान्य जिंदगी जी सके, अंतरिम सरकार को इतनी उदारता तो दिखानी चाहिए। आवामी लीग का कार्यकर्ता होने के नाते मैं हिंसा या हत्या में यकीन नहीं रखता। मेरा विश्वास देश को जोड़ने में है। अंतरिम सरकार को सलाह देते हुए अनवर ने कहा कि 5 अगस्त को जिन लोगों ने आवामी लीग सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया वे अंतरिम सरकार में हैं। बांग्लादेश में वे सुशासन दे, सभी के हित के लिए काम करे। आवामी लीग के नेताओं के साथ गलत ना हो। जनता जिसे चुनेगी उसे हम भी स्वीकार करेंगे। शेख हसीना आएंगी वापस। जब आगे उनसे पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि हिंसा के बीच अकेले छोड़कर शेख हसीना ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है, तो इसके जवाब में अनवर कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाया गया है। उनकी जान को खतरा था, इसीलिए उन्हें देश से बाहर भेजा गया। मेरा मानना है कि मौजूदा सरकार अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को राजनीति और देश सेवा करने के लिए समान रूप से सहयोग करे तो हमारी नेता शेख हसीना सम्मान के साथ एक बार फिर से बांग्लादेश वापस लौटेंगी। अनवर आगे कहते हैं कि शेख हसीना असाधारण नेता हैं। मैंने उनके जैसा नेता अपने जीवन में नहीं देखा। पिछले 15 साल में शेख हसीना सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ, उनके और आवामी लीग पार्टी के करीब कुछ ऐसे लोग जरूर थे जिन्होंने गलत काम किए। अनवर आवामी लीग के भविष्य को लेकर भी आश्वस्त हैं। वे कहते हैं कि आवामी लीग एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने बांग्लादेश की आज़ादी में योगदान दिया। बंग बंधु का बांग्लादेश की आज़ादी और उनके निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है। आवामी लीग उन्हीं की पार्टी है। हम आम लोगों की पार्टी है। हमारी पार्टी एक बार फिर से संगठित होगी और बांग्लादेश का नेतृत्व करेगी। दफ्तर को किया आग के हवाले। भीड़ ने आवामी लीग के दफ्तर को आग के हवाले किया। इसके बाद हम सेंट्रल ढाका के धान मंडी इलाके पहुंचे। यहाँ बांग्लादेश आवामी लीग पार्टी का दफ्तर है। जिस बिल्डिंग में पार्टी दफ्तर है वो बिल्कुल जली हालत में मिला। जब हम दफ्तर के अंदर दाखिल हुए तो चारों तरफ की दीवार पर कालिख नजर आ रही थी। 5 अगस्त को हुई हिंसा के दौरान भीड़ ने दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की थी और उसे आग के हवाले कर दिया था। बांग्लादेश में 2 बड़ी सियासी पार्टियां हैं जिनमें आपस में सत्ता को लेकर लगातार संघर्ष चलता रहा है। बांग्लादेश की राजनीति पिछले 15 साल से प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो बांग्लादेश लिबरेशन की लड़ाई लड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और शेख मुजीब की विरासत का झंडा लेकर राजनीति करती हैं। बांग्लादेशी नेशनलिस्ट देश की दूसरी बड़ी पार्टी।
बांग्लादेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी है, जो पिछले 15 साल से सत्ता से बाहर है। पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया है और उनके बेटे तारिक जिया पार्टी के एक्टिंग चेयरपर्सन हैं, लेकिन फिलहाल लंदन में है। तो वो इस तरह पार्टी के नेता बांग्लादेश के लोग भारत से गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर भारत सरकार इस पर क्या बड़े फैसले लेती है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।